स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, दिस इज राजकुमार यादव अगेन। और आज मैं आपको चैप्टर 13 जो कि प्रोबेबिलिटी है उसमें मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ और वो है तीन मैंने हेडिंग लिखे हुए हैं यहाँ पर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी। एक तो पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक है कि अगर जो इवेंट दो से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे काम करता है, और फिर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये तीन चीजें मैं लेके आ रहा हूँ, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है इसमें। आपने पहले पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपने देखा कि नीचे हम पी एफ लिखते थे और फिर यहाँ पर पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाता था। इसको इधर ले जाओगे तो पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ, जो चीज हो चुका वो अब फिर उसके बाद ई के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये पी ई इंटरसेक्शन एफ। आप इसको पी ई इंटरसेक्शन एफ राइट इज इक्वल्स टू पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट। इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। अब बात आती है कि ये तीन मतलब इवेंट हो जाए, तो ये तो दो इवेंट थे ई और एफ के लिए। अगर जो तीन इवेंट हो, राइट, जैसे कि P इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तीन इवेंट्स के लिए फॉर 3 इवेंट्स, इसके लिए अगर जो बात कर रहे हैं तो देखो, मान लीजिए सबसे पहले आपने देखा कि कोई सिचुएशन बनी कि F या E, जो भी आप लिखना चाहो कि E हो गया, तो E होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो जब हो गई तो फिर E हो चुका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो F होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और जब E और F दोनों हो गए फिर यानी कि नीचे क्या लिखेंगे, E और F दोनों लिखेंगे, तब G यानी कि थर्ड इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन रूल काम करेगा दो से ज्यादा इवेंट्स के लिए भी, राइट। और अब इसके बाद हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्या है, देखिएगा जो ये दोनों रूल। अब इसको ना अगर हम समझना चाहें, राइट, कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं, आपकी बुक में है ये एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 है ये आपकी बुक में। इसको समझने के लिए आपके पास कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं, सबको पता है। 13 ईच टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं, स्पेड, क्लब और आपका हर्ट एंड डायमंड, ठीक है। दो कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक, ये सब सारी चीजें आपको पहले से पता है। क्वेश्चन ये है कि 3 कार्ड्स एक निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। और वो कह रहा है कि पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, राइट। अब मैंने पेज नंबर 541 पर है आपका एग्जांपल, तो दो तो उसने किंग की बात करी है, राइट, और तीसरा उसने एस की बात करी है, तो ये प्रोबेबिलिटी उसको चाहिए। हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि सबसे पहले किंग के निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पी किंग निकालने की क्या हो जाएगी, किंग होते हैं 4 और टोटल होते हैं 52। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल आउटकम्स लिखते हैं, तो हमारा ये हो गया 1 अपॉन, राइट, 13। अब हमने कहा कि के तो हो चुका, तो यानी जो चीज हो चुका वो नीचे लिख दिया, फिर दूसरे किंग भी होने की विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब आपने कार्ड दोबारा अंदर नहीं रखा, तो कार्ड रह गए 51, राइट। तो 51 रह गए तो टोटल आउटकम तो 51 हो गए। अगेन किंग होने की बतानी है हमें। अब एक किंग तो पहले ही निकल चुका, 4 किंग होते हैं आपको पता है, तो यहां पर 3 अपॉन 51 रह गया। अब क्योंकि दोनों किंग हो चुके, आ चुके, निकल चुके हैं, दो किंग की इवेंट्स हो चुके हैं, अब तीसरा पूछ रहा है वो एस के लिए, राइट। तो एस के लिए, तीसरे के लिए क्या करोगे आप, क्योंकि आपने देखा कि ये 3 अपॉन 51 है। अब अगर जो मैं ये बात करूं कि दो किंग हो चुके हैं, तो जो कार्ड्स बचेंगे वो तो 50 बचने वाले हैं हमारे पास, राइट। और ये जो 50 बचने वाले हैं, तो अब एस कितने हैं अब इसमें, जाहिर सी बात है एस तो अभी भी 4 ही है क्योंकि किंग निकले थे वो, तो वो 4 अपॉन 50 हो गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें, और वो कहता है कि के इंटरसेक्शन दैट इज एस, अगर जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करें, तो पहले हमने पी
किंग निकाला, राइट। फिर दूसरा, जब एक बार किंग निकल गया तो दूसरा किंग निकलने की, फिर दोनों किंग निकल गए तब एस निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? इनकी वैल्यूज आपके पास है 1/13, 3/51 एंड 4/50, राइट। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर जो बनेगा लास्ट में, कैलकुलेशन कर लोगे आप, मल्टीप्लाई डिवाइड यू कैन डू दैट इज 2/525। आप देख सकते हो कैलकुलेशन। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या हम करते हैं इसमें कैलकुलेशन, तो आप अपने आप भी वैल्यू पुट करके कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का, दैट इज कॉल्ड फॉर मोर देन 3 इवेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है इंडिपेंडेंट इवेंट का बच्चों। अब इंडिपेंडेंट इवेंट में एक मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि नाम से जाहिर है, इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप इसको लिखने के लिए, समझने के लिए, राइट। अब वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है दो इवेंट्स इंडिपेंडेंटली होते हों, यानी कि किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में दूसरे इवेंट का कोई फर्क ना पड़ता हो, तो उन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ये तो हो गई आम लैंग्वेज की बात। अब मैथमेटिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या मतलब है इसका? तो मैं इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करूं, तो अगर जो आपसे कहूं कि एक कार्ड निकालना है जो कि स्पेड हो, स्पेड वाला कार्ड हो, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। द एलिमेंट्री इवेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी लाइकली, दैट इज ई एंड एफ। ई तो हमने लिया द कार्ड दैट इज स्पेड, और एफ लिया हमने एस, और उसको देखते हैं कि एक 52 कार्ड में से हमने क्या किया, कार्ड में से हमने एक कार्ड निकाला जो कि स्पेड हो, स्पेड यानी ई इवेंट जो है स्पेड के लिए, और फिर एफ निकाला हमने कि वो स्पेड के अलावा दे रखा है उसने, अगर जो हमने लिया लेट्स से कि एस, राइट। अब हमें समझना है इन दो इवेंट्स के लिए क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब भी बात करेंगे जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, राइट। ये इवेंट्स जो है प्रोबेबिलिटी के लिए मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि स्पेड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 13/52, दैट इज 1/4। अगर जो आपसे मैं एस की बात करूं, राइट, तो एस की बात करूं तो वो क्या होगा बेटे 4/52, दैट इज 1/13। अगर जो मैं अलग अलग बात करता हूं, अब एक बात मैं करता हूं PE/F की, क्या मतलब है पहले तो ये समझना जरूरी है, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अगर जो F हो गया हो तो E होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। पहले E इंटरसेक्शन F ऊपर और नीचे ये वाला PF, राइट। तो PF तो अभी अभी आपने निकाला 1/13, और PE इंटरसेक्शन F मतलब कि दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, एस भी हो और स्पेड भी हो। तो एस भी और स्पेड भी हो, हुक्म का हो और एस हो, तो एक ही होता है, तो वो 1/52 हो गया। तो डिवाइड करेंगे आप तो देखेंगे कि 1/4 आया। अब PE की क्या प्रोबेबिलिटी थी बेटा 1/4, और जब F निकाल लिया आपने, पहले F हो गया तब PE की क्या है 1/4। इसका मतलब कि PE/F को आप PE लिख सकते हो, ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आई है। अगर जो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ऐसा होगा PE/F, F हो भी गया हो तब भी PE ही आएगा, PE की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। अब इसको जरा उलट करके देखते हैं, जरा थोड़ा सा डिफरेंट वे में, PE/F ना करके PF/E कहते हैं। क्या होगा, PE नीचे लिखेंगे, राइट, और PF इंटरसेक्शन E ऊपर लिखेंगे। आप देखोगे यहां पर कि मैं PE की वैल्यू लिख रहा हूं यहां से 1/4 यहां पे आया हुआ है, और इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है F और E का क्या है जी, वो 1/52 अभी अभी आपने लिखा भी था यहाँ पर, तो बार बार वो चेंज तो होगा नहीं। तो इसका आंसर आप देखोगे तो 1/13 आ रहा है। तो आपने क्या बात बताई कि जो वैल्यू 1/13 अब आई है E के होने के बाद भी, वो पहले भी F की थी उतनी
इक्वल्स टू पी एफ। अगर जो ये इंडिपेंडेंट है तो ई से कुछ फर्क नहीं पड़ा एफ के आने में, पी एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई हो गई हो तब भी उतनी आ रही है जो डायरेक्ट पी एफ। यानी कि इस तरह के इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं बेटा। अब बात आती है कि इस फॉर्मूले से हम इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला कैसे फाइंड करें। ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है, एक ये वाली जो आपको काम आएगी और एक मैंने यहाँ लिखी थी। यस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगर जो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप ये लिख सकते हो एंड इन द लास्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जब कभी भी आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को, जब कभी भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करनी हो तो आप पहले फॉर्मूला E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ सपोज दैट, और ये पी था राइट। तो आपने करना क्या था कि यहां पर जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेगा वो, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी ई इंटू जो पी एफ, ये था पी ई इंटरसेक्शन एफ। अगर जो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे दोनों के दोनों, तो ये फॉर्मूला आपको काम करेगा। यहां पर आप लिख सकते हो राइट, इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो, दिस इज पी एफ अपॉन ई हो गया हो तो ई होने के बाद भी पी एफ, इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास ये फॉर्मूला काम करेगा, जिसको हम अल्टीमेटली लिखेंगे वही जो मैंने अभी अभी पहले लिखा था जिसमें। तो आप इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे दो बात जरूर ध्यान रखना, लास्ट ईयर आपने एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपने पढ़ा था, यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट में फर्क करना सीखिए। एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जब बात आई थी तो वहां दोनों में कोई कॉमन नहीं होता था राइट, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है। वहां तो इवेंट्स की बात थी एक्सक्लूसिव में, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात आएगी और प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए दो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ कॉमन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट में, फिर से बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इवेंट्स की बात कर रहे हैं। जो दो इवेंट्स होंगे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो एक्सक्लूसिव इवेंट था, तो डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट। सो गाइज दिस इज द बेसिक्स फॉर 13.2 और आपको अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। जहां भी आपको दिक्कत लगे यू कैन आस्क मी to send videos, right? All the best, thank you.